नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। मित्रों, आज आपको कार्तिक महीने का क्या महत्व है, कार्तिक महीने में आपको क्या क्या करना चाहिए, कार्तिक महीने में दीपक दान का और तुलसी पूजा का क्या क्या महत्व है, हर विषय में आपको आज विस्तार से बताने वाले हैं। तो इस वीडियो को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कार्तिक महीने के बारे में छोटी से छोटी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने वाले हैं। क्योंकि भगवान ने गीता में स्वयं कहा है, मासानाम मार्गशीर्षोऽयम्, मासों में मार्गशीर्ष भी मैं ही हूँ। लेकिन भगवान कृष्ण को ये कार्तिक मास बहुत पसंद है। वो इसलिए क्योंकि ये राधा रानी का महीना है। वो राधा रानी का महीना इसलिए कहा जाता है कि राधा रानी कीर्तिदा की पुत्री हैं, इसलिए इनको एक राधा रानी का एक नाम और भी है, वो नाम है कार्तिका। इसलिए इस महीने का नाम कार्तिक महीना है और इसलिए भगवान कृष्ण को ये बहुत प्रिय है। इसे दामोदर मास भी कहते हैं। स्कंद पुराण में और पद्म पुराण में जैसे वर्णित है कि युगों में सर्वश्रेष्ठ सतयुग है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, ऐसे ही मासों में, महीनों में, 12 महीनों में सबसे अधिक श्रेष्ठ महीना है वो है कार्तिक का। कार्तिक के महीने में ही धनतेरस आती है, दीपावली आती है, भैया दूज आती है, गोवर्धन पूजा आती है। अनेकों अनेक त्यौहार इस कार्तिक के महीने में हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए कार्तिक का महीना सर्वश्रेष्ठ और सर्वोत्तम माना गया है। कार्तिक का मास जो होता है वो चतुर्मास का अंतिम महीना होता है। चंद्र गणना के अनुसार कार्तिक महीने में जिस नक्षत्र के पास में चंद्रमा होता है उसी नक्षत्र के नाम से वो महीना जाना जाता है। जैसे वैशाखा नक्षत्र के पास में पूर्णिमा पर यदि चंद्रमा है तो वैशाख बोलेंगे। ऐसे ही अब कृतिका नक्षत्र के पास में जब चंद्रमा आ जाता है तो उस महीने को कार्तिक मास कहते हैं। इस कार्तिक मास में कोई भी व्यक्ति भगवान कृष्ण और राधा रानी की थोड़ी सी भी यदि सेवा करता है तो उसे करोड़ों गुना ज़्यादा उसका पुण्य फल अधिक मिलता है इस महीने में। यदि थोड़ी सी भी आप भगवान का नाम चर्चा करते हैं या भगवान का नाम लेते हैं या भगवान की थोड़ी सी भी सेवा करते हैं तो अनेकों फल जो है आपको अधिक मिलता है। स्कंद पुराण और पद्म पुराण में वर्णित है और सनातन गोस्वामी जी भी कहते हैं कि कार्तिक मास में जो पूजा का पुण्य फल होता है वो इतना ज़्यादा अधिक प्रभावशाली होता है कि एक तरफ आप तराजू में कार्तिक मास का पुण्य फल रखें, व्रत का पुण्य फल रखें और दूसरे पलड़े में पूरे साल भर के तीर्थ, जमुना स्नान, गंगा स्नान और जितनी भी व्रत तिथि त्योहारों का फल रख दें और सभी धर्म अनुष्ठानों का आप यदि पुण्य फल एकत्रित करके एक पलड़े में रख दें और सिर्फ एक पलड़े में कार्तिक महीने का व्रत, दान, जप उसका फल रखें तो आपको निश्चित रूप से कार्तिक महीने का पलड़ा ही ज़्यादा भारी रहेगा। इसलिए 12 महीनों में आप कितनी भी पूजा पाठ कर लेते हैं अच्छी बात है, लेकिन आपको यदि पूरा आप नहीं कर पाते हैं तो आपको कम से कम 1 महीने कार्तिक के जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके दान पुण्य। कार्तिक महीने में दीपक जलाने का भी बहुत महत्व है, तुलसी पूजा का भी बहुत महत्व है। इसलिए बताया गया है कि कार्तिक के महीने में ही तुलसी माता और शालिग्राम भगवान का विवाह होता है, बहुत उत्सव मनाया जाता है। इसलिए सभी प्रकार की पूजाएं, आप कोई भी प्रकार की पूजा यदि कार्तिक महीने में करते हैं तो उसका करोड़ों गुना फल आपको इस कार्तिक के महीने में ज़्यादा मिलता है। कार्तिक मास का क्या महत्व है, इसमें पद्म पुराण में कथा आती है कि जो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा थी, एक दिन भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा ने पूछा, आप मेरे से इतना प्रेम कैसे करते हैं, मेरे ऐसा कौन सी पुण्य का उदय हुआ था जो मैं आपको अपने पति रूप में प्राप्त कर सकी। तब भगवान कृष्ण ने बोला कि पूर्व जन्म में तुम देवदत्त शर्मा नाम की ब्राह्मण की पुत्री थी, समय आया तुम्हारा विवाह एक सुयोग्य वर के साथ में हुआ जिसको चंद्र शर्मा कहते हैं, उसके साथ तुम्हारा विवाह हुआ। एक दिन तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दामाद दोनों से जंगल में और वहाँ पर एक राक्षस ने तुम्हारे पिता और तुम्हारे पति दोनों की हत्या कर दी। गरीबी, तुम्हारे परेशानी इतनी ज़्यादा थी और इतना ज़्यादा घर में अभाव था धन का कि तुम्हें अपना घर बार बेचकर जो है उनका क्रियाक्रम और अंत्येष्टि क्रिया करनी पड़ी। तो तुमने कार्तिक के महीने का व्रत किया 1 महीने का, और कार्तिक के महीने का व्रत करने के प्रभाव से तुमने मुझे पति रूप में प्राप्त कर लिया। कार्तिक के महीने में यथासंभव हो सके ज़्यादा से ज़्यादा आपको तपस्या करना चाहिए, तप करना चाहिए और कार्तिक के महीने में कुछ नियमों का पालन करना आपको बहुत आवश्यक है।
यदि इन नियमों का पालन आप कार्तिक महीने में कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा और इस जीवन में आप धन धान्य से परिपूर्ण रहेंगे। तो आपको नियम क्या हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। किन किन नियमों का आपको पालन करना है। पलंग पर नहीं सोना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, अपनी इंद्रियों पर आपको नियंत्रण रखना है, संयम रखना है, जप अर्चन पूजन आपको करते रहना है और ब्रह्म मुहूर्त में उठना आपको बहुत आवश्यक है। कार्तिक महीने में यह कहा गया है कि तारों की छांव में आपको स्नान कर लेना चाहिए, मतलब सूर्योदय से पहले आपका स्नान ब्रह्म मुहूर्त में हो जाना चाहिए, तभी जो है आपको कार्तिक महीने का ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य फल प्राप्त हो सकेगा। पर आप नियम वही धारण करें कार्तिक मास में, जो संकल्प वही लें जो आप पूरा कर सकें। जैसे ज़मीन पर सोने का संकल्प है, ब्रह्मचर्य का संकल्प है, पूजा अर्चना दान पुण्य का संकल्प है, तो वही आप संकल्प लें जो पूरे कार्तिक महीने भर 1 महीने तक कर सकें। नहीं तो आप संकल्प ना लें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जप करें, तप करें, दान करें। और सबसे ज़्यादा अधिक पुण्य फल मिलता है दीप दान का। कार्तिक महीने में पूरे महीने यदि आप शाम को दीप दान करते हैं किसी नदी और किसी सरोवर में या भगवान के मंदिर में दीपक जलाते हैं तो उसका बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है। पद्म पुराण में एक और कथा आई है इसमें कि एक भगवान के मंदिर में दीपक जलाकर किसी ने रखा और दीपक भरा हुआ था, दीपक बुझने वाला था। इतने में क्या हुआ, वहाँ पर एक चूहा आ गया। चूहा भगवान के मंदिर में गया, उसने देखा कि दीपक जल रहा है, उसने कुछ खाने की जैसे सामग्री देखा कि कुछ खाने का जैसा है। चूहा की आदत होती है हर चीज़ में जो है मुँह डाल देता है। चूहे ने क्या किया, उस बत्ती को थोड़ा हिलाया तो दीपक जैसे बुझने वाला था, उसने दीपक की बत्ती को हिलाया तो दीपक जो है लो सीधी हो गई और पुनः दीपक जो है जलने लगा। और जैसे ही दीपक जलने लगा वह चूहा वहाँ से बाहर आ गया। बाहर आकर जैसे ही बाहर आया, बाहर एक सर्प बैठा था, उसने चूहे को खा लिया। और चूहे को जैसे ही खाया तुरंत जो है वहाँ पर यमराज के दूत आ गए और एक तरफ यमराज के दूत आए, इतने में ही देखा कि भगवान विष्णु के पार्षद भी वहाँ पर खड़े थे। भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि आप इसे नहीं ले जा सकते, कि इसने जो है कार्तिक महीने में दीपक जलाया है और कार्तिक महीने में जिस व्यक्ति ने दीपक जलाया है उसको कभी भी यमलोक का दर्शन नहीं होता है, क्योंकि इसे दामोदर महीना भी कहते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद वहाँ पर आए और वो जो है उस चूहे को जो है वहाँ से ले गए और उस चूहे का मोक्ष हो गया, जबकि उसने अनजाने में ही दीपक की बत्ती को जलाया था, लेकिन उसे कार्तिक के महीने में दीपक जलाने का पुण्य फल प्राप्त हुआ। कार्तिक के महीने में दान का विशेष महत्व बताया गया है। जप तप पूजा नियम परिक्रमा जो भी ज़्यादा से ज़्यादा आप धर्म के कार्य कर सकते हैं वो आप कार्तिक महीने में करें और देखें आपके जीवन में आपको कितना लाभ होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, कल किसी नए विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।